के सामने आके फेक ना करना भाई, बल्कि ये हम लोग कैमरे के सामने ड्रामे नहीं कर। हम लोग मैं और माही और हुमना लेट गए थे और एक पॉइंट पे आके मेरी आंख भी लग गई थी, तब मानी अरे बातें करे जा रहा था, मैं कब से बैठा हुआ था, खांस मैं रहा हूँ, तड़प मैं रहा हूँ, जमीन पर लोट पोट मैं हो रहा हूँ, दर्द इसको मैंने डांटा था कल, नहीं चुप कराया। आपके पीछे अनम अनम ये भी बोला ना कि आप सो गए थे, मैं इसलिए तो पूछ नहीं सका। 4 घंटे तेरे सामने मैं तड़पता रहा हूँ, उठा हूँ, बैठा हूँ, खाना खाया, दवाई खाई है, चाय पी है। अरे सब छोड़ यार, जब मैं आखिरी में, जब मेरी मट्टी मेरे नाक में, जो वो बिस्तरों वाली मट्टी चढ़ी है, आखिरी तो सदमा वो लगा था ना मुझे। बाथरूम में नाक साफ करे, वो सब भाई सब खड़े हुए वहाँ पे बाथरूम में अपना बात कर रहे थे, शायद अरसलान था, कौन था मुझे दिखा नहीं अंदर कौन था, ये खड़े हुए बात कर रहे थे यार, तब भी तो पूछ सकता था, तब भी नहीं पूछा। तो फिर आज जब हमने सुबह बात करना मुनासिब नहीं समझा और जब उसको देखा रहा है कि इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, अब आपका इंसान जागा है, नहीं चाहिए भाई, शुक्रिया। तो भाई ऊपर जूते रखने में मेरी कमर हिल जाती है, वो जो ऊपर कह रहा है ना ऊपर की सफाई की है, मेरा हाथ पहुंच जाता है ना, लेकिन मुझे भी यूं करना पड़ता है ऐसे, मेरी कमर हिल जाती है ऊपर रखते रखते। ऐसे नहीं, मैं चढ़ा हूँ क्यूबिकल पैर रख के, जो मैंने आवाज दी थी ना हाकिम, वो क्या हुआ था, मानी भाई के सूटकेस में मेरा पैर था, मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ था, एक पैर मेरा क्यूबिकल पे था, नीचे से सूटकेस खिसक गया था, और मैंने पट्टी पकड़ी हुई थी, वो पट्टी कभी भी निकल सकती थी, मेरे पास ग्रिप करने के लिए और कोई चीज नहीं थी वहां पे, मैं गिर जाता ऊपर से। मैं तभी तो कह रहा हूँ भाई, आपको हाकिम बनने को कहा था, फिरौन बनने को नहीं कहा था। रहू ने जो आपकी जागी ना अंदर से, वो नहीं जगानी थी। असल में ये जो उसने अकेले ने काम किया ना, माजरत के साथ, ये आप सब लड़कों की ड्यूटी थी। हमने कल, मैंने, दानिया ने, हमना तो थोड़ा अकेले काम किसने किया? ओवर करके चली गई थी। एक मिनट, अकेले काम किसने किया? अकेले जो तुमने किया ना, ये 3-4 बंदों की ड्यूटी थी, मैं ये कह रही हूँ। मेरे में ये होता कि फिर बाद में मेरे जब पूरा सेट हो गया, फिर हुवर ये एक बंदे का काम नहीं मेरे भाई, इतना गलाजत भरी होती है ड्रेसिंग रूम में। हमने डबल कारपेट निकाल के सफाई की है कल, नीचे वाले कारपेट की भी सफाई की, ब्लू जो बिछा हुआ है उसके ऊपर ग्रे बिछा हुआ है, उधर अलग ऊपर लगाया भाई, और क्यूबिकल्स तो हमने सही सेट नहीं किए क्योंकि पर्सनल चीजें हैं वहाँ पे। हम तो महकूम थे ना, हम तो हुक्म सुनने वाले थे ना। अकील साहब के सर पे कल ये हाकिम का नशा ऐसे चढ़ गया, वो दूसरे हाकिमों को कह रहे हैं जाओ उसको बुला के लाओ, जाओ उसको बुला के लाओ। नुमान को कह रहे हैं, नुमान ने बोला कि भाई तू हाकिम है तो मैं भी हाकिम हूँ। नुमान को कह रहे जाओ उसको बुला के लाओ, वो हाकिमों का भी हाकिम बन के बैठ गया था भाई साहब। नहीं, ड्रेसिंग रूम जो है वो 2-3 बंदों का काम है, एक बंदे का काम नहीं था। खुद हमने कल 3 लड़कियों ने जब लेक्चर झाड़ने की बारी आती है, जब अच्छा इंसान बनने की बारी आती है तो बातों में सारे आगे होते हैं, जब दिखाने की बारी आती है तो उनको फिर इनका असली आप खुल के आता है। गलतियाँ इंसान से होती हैं, वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, माफ़ करना, दरगुजर करना, ये इंसान को आना बड़ी अच्छी बात। तो ये मैंने सीखा इस घर से कि हमें हमेशा हर वक्त इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और गलतियों को हमेशा दरगुजर करना चाहिए। जो मैं लेकर जा रहा हूँ वो यहाँ से खूबसूरत यादें, खूबसूरत वक्त, खूबसूरत लोग अपनी यादों में लेकर जाऊँगा। और नहीं, आप 2-3 फिजिकली भी ले सकते जा सकते हैं नहीं, खूबसूरत यादें फिलहाल बहुत हैं। अपने फैंस और देखने वालों से, घर वालों से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और जो कुछ हो रहा है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो सब कुछ एक हकीकतन हो रहा है। और आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी खेल रहा हूँ और खेलने के साथ साथ मेरी अपनी भी एक पहचान है जो निकल कर आ रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो उस वक्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बाहर बैठ के, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंदर बैठे हुए लोगों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे सब एक आइसोलेशन कहते हैं, आइसोलेशन में है और इधर कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो हम सब एक दूसरे को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन बर्दाश्त मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, 30 सेकंड का बर्दाश्त का माजरा तमाशा है, और तमाशा का नाम है सीजन 3, जिसमें सारे कंटेस्टेंट मौजूद हैं और आप लोगों की मोहब्बत छा गई हैं लड़कियां माशाल्लाह इस घर में। हम करके किसी की भी कमर हिल सकती है, चाहे वो मैं हूँ यार, अगर मैं तो कोई भी कर रहा हूँ। मैं तो उसका गिला भी नहीं करा, हैवी ड्यूटी काम शाम यार, हाकिम था उसने दे दिया, मैं तो उसके रवैये की वो कर रहा हूँ, रवैये कि फेक क्यों हो रहा है भाई। अगर तू कल सख्त रहा ना तो फिर आज भी सख्त रहे, कल जो तेरा स्टैंड था आज भी वही रख, फेक आउट मत कर यार। कल तू अच्छा नहीं बना तो आज अच्छा मत बन।
और मैं तो इतनी अच्छी बन रही थी, मेरी ड्यूटी फ्लिप हो गई। मैं जितनी अच्छी बनी थी सारे महकूमों के साथ, मैंने नहीं की करवाई ये चीजें। तुम सोचो 3 दिन पुरानी जो किसी ने चीनी खाई थी रात में, उसका डब्बा वो खुला रह गया, ढकना वो फ्रिज के नीचे पड़ी हुई थी। और किसी को मादरत के साथ पूरे 12 लोगों को नजर नहीं आई। मैंने अरसलान को बोला जब मैं क्या लग गया इसको? हाँ वो बनाया गया था मुझे हाकिम। कहीं पे मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गई हूँ अपने अंदर ही। क्या लग गया इसको? हाँ वो बनाया गया था मुझे हाकिम। कहीं पे मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गई हूँ अपने अंदर ही, जो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही है। तो अपना न्यू वर्जन देखा है मैंने इस घर में, और न्यू वर्जन भी नहीं, बहुत सारे वर्जन्स देखे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने सोचती थी कि मैं क्विट करने वालों में से नहीं हूँ, यहाँ मैंने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं क्विट करने वालों में से नहीं हूँ। बहुत अच्छे। क्योंकि जिस तरह लास्ट टाइम मेरी एक दफा तबीयत खराब हुई थी, उस तबीयत खराब होने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि क्या इसी जोन में मुझे रहना है या स्किप करके फौरन आपको बाहर निकलना है। बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो अभी तक एक मेरे जहन में अपनी मेरी एक इमेज जो बनी थी उस वक्त, एक जगह मेरी तबीयत खराब है, दूसरी जगह मैं टास्क कर रही हूँ, वो मैंने अपने आप को अपने लिए खुद बहुत प्राउड फील किया है और मजबूत फील किया है। और मैं अपने आप से थोड़ी सी इम्प्रेस हुई, जो मैं कभी इतनी इजीली होती नहीं हूँ। अब जाते जाते अपने फैंस के लिए, फ्रेंड्स, फैमिली के लिए मैसेज प्लीज। एक और चीज, जी बाहर कुछ चीज़ों को ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं अपना रास्ता चेंज कर लिया करती थी, मुड़ के कभी नहीं देखा करती थी। यहाँ मैंने सीखा है कि नहीं, आपको कन्फ्रंट करना ज़रूरी है, आपको सामने वाले से बात करना ज़रूरी है। बात ना भी करें, आप वहीं बैठ के उसको डील करें, एक दूसरे के सामने डील करें। तो ये मैंने सीखा है यहाँ से। बाकी अपने व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूँगी, प्यार करते रहे, वजीर बन गई हूँ, दुआएं भेजते रहे, मेरी वजारत अच्छी जाए, मैं कोशिश कर रही हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे कहा है कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ माही आपको और आपके मुशीरों को, तो वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे दुआएं भेजते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें। और जो लोग नहीं पसंद कर रहे, नहीं उनको पसंद आ रही, मैं कोशिश करूँगी आपके दिलों में जगह बनाने की कोशिश। फैमिली को बोलना चाहूँगी, आई मिस यू सो मच एंड माई लवर्स क्लब। मैं उनको लवर्स क्लब बोलती हूँ, मेरी फैमिली को। मैं बहुत याद कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को प्राउड फील करवा के इतनी आराम से मैं बाहर नहीं आने वाली। आके आप लोगों का भी सर खाऊंगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद। जी थैंक यू सो मच। और आपको आपकी बात से आगे लेके जा रहा हूँ। इधर होती है ना मेरी भी कंटिन्यूटी चाहिए। जी प्लीज बोले मैंने। लेकिन उस टाइम पे ना लड़के ज्यादा थे, वो थोड़ा वो था, अनफेयर भी था। और मतलब अनफेयर तो नहीं, क्या कहेंगे उसको, बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस, बिल्कुल डिसबैलेंस। डिसबैलेंस इज द राइट वर्ड, राइट? बैलेंस भी होता है, इम्बैलेंस होता है ना, डिसबैलेंस भी होता है। इम्पॉसिबल होता है ना, अनपॉसिबल तो नहीं होता ना। तो आप प्लीज अपनी खड़े हो जाएं। क्लोज। ठीक है, अब आए ऐसे पीछे। एक जुनैद जी आप सबसे पीछे आएंगे ऐसे। टेबल हम साइड पे कर, हम टेबल साइड पे मैं नहीं उठा सकूंगी, बहुत भारी है शीशे की। शीशे के ये हमारी क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। आराम माई माई देख के बचना। हाँ ध्यान। ओह शीशा टूट जाता है। ये शीशा मैंने ऑस्ट्रेलिया से आया था, लेकिन मैंने लियारी से लिया, लेकिन आया वहीं से। काम कराते हैं। हम में से किसी ने ये नहीं कहा कि जाओ सेटिंग चेंज कर दो, टेबलों की सेटिंग चेंज कर दो। काम है ना घर में, हम कहते हैं ना अपने डोमेस्टिक्स हेल्पर से कि भी टेबलों की सेटिंग कर दो, कुछ नई चेंज कर दो, या ये जो शो पीस रखे हुए इनकी सेटिंग चेंज कर दो। ये किसी ने नहीं सोचा। सारे कह रहे हैं कि जी गिलास लेकर आओ, बोतल लेकर आओ, ये लेकर आओ। और भाई दिमाग चलाना था। ये बाद में जब उन्होंने कहा ना कि घर के बड़े होते हैं, प्लानिंग होती है पूरे घर की, किस तरह से घर को लेके चलना है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि जी हुक्म चलाया खाना बनाओ, ये बनाओ। थैंक यू सो मच मेरे गेस्ट का, सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका जो आप तमाशा घर की तमाशाइयां को एंजॉय कर रहे हैं। दवा हेलो हेलो अभी खत्म नहीं, वापस आओ, किधर जा रहे हो? शो इसका आपका चेक रुक जाएगा। तो आप प्लीज हमारा शो देखते रहें, शेयर करें, सबके साथ लाइक करें। शो ट्रैक गलत चला गया था, तो मेरा खुद मैं डिसहार्ट हो गया था, मैं साइड पे ही हो गया। गलत मतलब
दुश्मनियां शुरू हो गई थी। काम तुम की सही कह रहे हो नहीं लेने दे रहे किसी को, यार, आवाज ना शोर मचा रहे हैं। इधर साइड पे हो गया। तुम सही कह रहे हो, दुश्मनियां, सांस लेने दो। पर्सनल दुश्मनियां शुरू हो गई थी। जिसकी जिससे टसल है ना, वो उसी को काम का बोल रहा था। वेट कर रहा था, लाइट में दो। पर्सनल दुश्मनियां शुरू हो गई थी। जिसकी जिससे टसल है ना, वो उसी को काम का बोल रहा था। वेट कर रहा था, लाइट बंद और मैं सोने लगा। अच्छा, तुम सही कह रहे हो, पर्सनल दुश्मनियां शुरू हो गई थी। जिसको जिससे चिढ़ है ना, वो उससे काम करा रहा था। अच्छा काम कराओ, गैप तो दो। गैप तो दो उसको। अच्छा तो मैं जो है ना ऊपर से मिर्ची उठा रही हूँ, मुझे आगे से एक बंदा बुला रहा है। मैंने कहा भाई मैं मिर्ची उठा रही हूँ, हाथ मेरे मिर्चों में हो रहे हैं, मुझे आप क्या उधर हुवर लगाने को बोल रही हो ड्रेसिंग रूम में? हाथ मिर्चों के हो रहे हैं, किसी के सूटकेस पे लगे गंदा हाथ कुछ हो तो ये तो कंप्लीट करने दो मुझे। तो एक महकूम को 10 हाकिम उस पर सवार हुए हुए थे। भाई उसको एक काम करने दो। वो गेंद नहीं है कोई उधर उछाल रहा है, उधर उछाल रहा है, इधर उछाल रहा है। तो मैं आप लोगों को अपनी तबीयत के बारे में बताती हूँ कि मेरी तबीयत दिखने में तो मैं बहुत ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर से पाँव तक ठीक हूँ, शुक्र है मेरे रब का। लेकिन इंटरनली मुझे कभी कभी अजीब सी फीलिंग आती है, दिल में एक दर्द होता है, बहुत हैवी एनर्जी फील होती है। पता नहीं अल्लाह जाने के वो क्या है। आइसोलेशन में हैं हम एक तरह से, बाहर का एक मतलब दुनिया देखी नहीं है, काफ़ी दिन हो गए, महीने से ऊपर हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। बट स्टिल अपने आप से वादा किया है मैंने कि मैं फाइनल तक जाऊंगी, मैं ये गेम जीत के निकलूंगी। वो जीत मेरी अपनी, मेरी ज़िंदगी के लिए होगी और मेरे अपने सब्र के लिए होगी कि हाँ मैं भी ज़िंदगी में इतना सब्र कर सकती हूँ। किसी ने मेरी चाय पी ली मुझसे पूछे बगैर। अच्छा कहाँ रखी थी? ये हाकिम लोग ना बड़े फेक को रखोगी तो ऐसे ही होगा। आदत नहीं, वो हाकिम के बाद अच्छा। जब टास्क खत्म हो गया था। चोर रॉबर थीव दिखे घूम रहे हैं यहाँ पर। पानी जाके लाओ। बहुत तुमने ना हाकिम बनके मेरे पर जुल्म किए। जमीन पे हाकिम बनके? बैठो, पानी लाओ, दवाई लाओ, पता नहीं तुमने क्या क्या करवाया मुझसे। कितने तुमने मुझसे कपड़े इस्त्री करवाए और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी पानी की बोतल लेकर आऊंगी? अब तुम मेरे काम करोगे। बनो फिर हाकिम। मतलब तुम दोस्त के काम भी नहीं नहीं, करोगे? तुम हाकिम बनोगे तो काम करूंगा। दोस्त के काम भी नहीं करोगे, कोई बात नहीं। हाँ, कौन इमाम भाई? मेरी पैसों की आपसे बात नहीं बन रही। मेरी आपकी पैसों से बात नहीं बन रही। आप मुझे बजट ऐसा दें जिसमें मेरी बात बने, फिर मैं आऊंगा ना। मेरी बात सुने, कई चीजें इंसान इसलिए करता है कि उसको पैसे मिलते हैं, कई चीजें करने की वजह से पैसे मिलते हैं, तो सोच लो। थैंक यू। थैंक यू। अब देख लो, जब वो आइए बता देगा। मुशीर। जब वो बता देगा मर्जी है आपकी। कब करना है। मुशीर की जॉब से निकाल दो। नहीं, मुशीरा बनना। आप स्पेशल गेस्ट हैं हमारे शो में। हमने एक सेगमेंट आपके नाम का भी रख लिया। मेरे लिए इस दुनिया में एक इंसान ही बनना मेरा मकसद है, बाकी चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती ना तो मैं शायद यहाँ नहीं, मैं कहीं और होती। अगर मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होता कि मुझे एक अच्छा इंसान ही बनना है सिर्फ, तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती थी और मैं बहुत आगे जा सकती थी। तो यहाँ हूँ शायद आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोग मुझे देखना चाहते हैं। शायद एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है जो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आए तो मैं इस रियलिटी शो में आई हूँ, अदरवाइज शायद मैं ना होती। मेरी तो दूर दूर तक सोच में भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी। जंगल थीम। What? जंगल थीम। अल्लाह पूछे तुझे जुनैद क्यों? जुनैद, दोनों। आपको पता है वो हर दोपहर को ये खाता है? और अभी इसीलिए तो पूरा दिन ऐसी बातें करता है। अभी एहसास हो रहा है मुझे, वो क्यों ऐसी बातें करता है। वो टैबलेट वो खाता है भाई। अभी एहसास हो रहा है मुझे, वो क्यों ऐसी बातें करता है। वो टैबलेट वो खाता है भाई। आप क्या चाह रहे हो? क्या चाहते हैं? मोहब्बत करने वाले देख रहे हैं वो प्लीज़ एयरवाइज ऐप वोट के लिए डाउनलोड कीजिए और मुझे वोट कीजिए। जब आप एयरवाइज ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि वहाँ पे किस तरह वोट देना है। और मुझे यकीन है कि आप लोग जब टीवी पे ये चल रहा है तो नीचे हमारे वोटिंग नंबर्स आ रहे होंगे। तो वोटिंग लाइन ओपन है, कुछ दिन तक ओपन रहेंगे जब तक एलिमिनेशन वाला दिन है। तो आज से मतलब रोज़ हम करेंगे, 24 घंटे मुझे वोट करेंगे तो वो सारा वोट काउंट होगा लास्ट डे में जिसमें एलिमिनेशन होती है। मेरी पूरी कोशिश है मैं खुद को सेव करूँ।
हमारा मुझे जेन्युइनली पसंद है, ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चों वाली हरकतें तो करती है।